बताया गया है कि 8 गरीब राज्यों को अपने स्वास्थ्य बजट का 30% टीका खरीदने पर खर्च करना पड़ सकता है। इनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल हैं। इन राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था और चरमरा जाएगी। जब तक छवि बन रही थी तब तक टीका कार्यक्रम पर केवल केंद्र का नियंत्रण था। जब लोग मरने लगे और छवि धुलने लगी तो राज्यों से कहा गया कि आप खुद से टीका खरीद लीजिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि पहले तो राज्यों को खरीदने का अधिकार नहीं दिया गया, अब उन पर सीधे खरीदने का फैसला थोप दिया गया। इससे उनकी हालत चरमरा जाएगी। वो 35,000 करोड़ का वैक्सीन बजट कहां गया? कोविड के खिलाफ जो वैक्सीन है उसको पूरी तरह से प्रभावी होने के लिए देश की 50 से 80% जनता को ये टीका लगना बहुत ज़रूरी है। इस साल के बजट में हमने 35,000 करोड़ का प्रावधान रखा था वैक्सीनेशन के लिए। अगर 150 रुपये प्रति डोज का हम हिसाब लगाएं तो एक व्यक्ति के लिए 300 रुपये का खर्चा है और 35,000 करोड़ में हम 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं। अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा का कहना है कि 150 के हिसाब से 35,000 करोड़ से 100 करोड़ लोगों को टीका दे सकते हैं। 35,000 करोड़ के बजट के बाद भी अप्रैल तक मोदी सरकार ने भारत और भारत से बाहर की कंपनियों को ऑर्डर क्यों नहीं दिया या कितना दिया, जबकि साल भर में अमेरिका ने 130 करोड़ टीके का ऑर्डर दे दिया था। तब जब उसकी आबादी 39 करोड़ है, ब्रिटेन की आबादी 7 करोड़ है, उसने 45 करोड़ टीके का ऑर्डर दिया। कनाडा ने तो आबादी से अधिक इतना ऑर्डर कर दिया कि एक आदमी के लिए 10-10 टीके उपलब्ध हो गए। भारत ने पिछले साल कोई ऑर्डर नहीं दिया। जब दुनिया के बड़े देश टीके के रिसर्च और विकास में पैसा लगा रहे थे, कंपनियों से खरीद रहे थे, मुफ्त बांटने की रणनीति बना रहे थे, तब सोचिए मोदी सरकार ने भारत की ही 2 कंपनियों में एक नया पैसा नहीं लगाया। लेकिन टीके के वितरण से लेकर हर चीज पर ऐसे नियंत्रण रखा गया जैसे सब कुछ मोदी सरकार कर रही है। ना तो रिसर्च में पैसा, ना खरीदने में पैसा। टीके के लिए इस साल 35,000 करोड़ का बजट भी था, उसका पता कहां गया, यह सवाल कौन पूछेगा? विदेशी मदद का प्रचार इतने जोरों पर था कि विपक्ष को भी सवाल करने का साहस नहीं हुआ। मीडिया तो खत्म हो ही गया इस देश में। बहुत देर बाद अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने इसे लेकर सवाल करना शुरू किया। उनकी आलोचनाओं से यह बात फैलने लगी कि भारत ने अपने लोगों को टीका नहीं लगाया और दूसरे देशों को दे दिया। फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। आपने 13 मई के प्राइम टाइम में देखा कि सीरम और भारत बायोटेक कंपनियों का प्रधानमंत्री दौरा करते हैं। इससे संदेश जाता है कि उनके नेतृत्व में टीका पर रिसर्च चल रहा है। बाद में पता चलता है कि सरकार ने दोनों कंपनियों को एक नया पैसा नहीं दिया है। उसी तरह का मामला विदेशी मदद का भी है। इस साल 28 जनवरी को प्रधानमंत्री डावोस में कहते हैं कि भारत 2 टीके की बदौलत पूरी मानवता की सेवा कर रहा है। उनके ऐसे हर बयान में टीका देने के साथ मानवता का जिक्र जरूर मिलेगा। मानवता के इस अभियान की सच्चाई आगे पता चलेगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवा उत्पादक होने का दावा करता रहा और अब तो देश के लोगों के लिए टीका देने की क्षमता की भी पोल खुल चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन के बारे में आप जानते हैं। क्या कोविशील्ड की खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की है? वे किस संस्था के वैज्ञानिक हैं? क्या उनका नाम और चेहरा आप देखा है आपने? खबर तो यही छपी मिलती है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर रिसर्च किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक 20 सालों से जिस तकनीक पर काम कर रहे थे, उसी के परिणाम से यह टीका तैयार हुआ। कोविशील्ड का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एस्ट्राजेनेका के पास है, जिस वजह से सीरम को कई डोज इंग्लैंड भेजनी पड़ी। सीरम के पास कोविशील्ड का सब लाइसेंस है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीरम ने कोविशील्ड टीके के विकास में और इसकी रिसर्च में क्या योगदान किया? क्या सीरम ने सिर्फ उत्पादन ही किया है या रिसर्च भी किया है? तो यह साफ होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए था कि नहीं, कि सीरम का जो टीका है उसके रिसर्च में ना तो भारत का पैसा लगा है, ना भारत के वैज्ञानिक लगे हैं। अगर लगे हैं तो उन वैज्ञानिकों को अभी तक सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? इतना बड़ा काम किया उन लोगों ने। प्रधानमंत्री भी अपने किसी बयान में इस अंतर को स्पष्ट नहीं करते हैं। जबकि 11 मार्च को प्रधानमंत्री किंडल पर गीता लॉन्च करते वक्त कहते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने किया है।
यह नहीं बताते कि सीरम में जो टीका बना रहा है सीरम, उसकी खोज दूसरे देश के वैज्ञानिकों ने की है या हमारे देश के वैज्ञानिकों ने की है। कौन है वो? Our scientists work in a quick time to come out with vaccines. And now, India is humbled that vaccines made in India are going around the world. We want to heal as well as help humanity. This is exactly what the Gita teaches us. गीता सच बोलने की तालीम देती है। आप टीके के उत्पादन से लेकर वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों को टीका भेजने से संबंधित प्रधानमंत्री के सारे बयान चेक कीजिए। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भारत ने केवल 1 करोड़ 7 लाख टीका जरूरतमंद देशों को मदद के तौर पर दिया है। बाकी 5 करोड़ 50 लाख टीका तो कंपनियों को देना ही था, क्योंकि टीका बनाने वाली 2 कंपनियों का उन देशों के साथ व्यावसायिक करार था। जो टीका व्यावसायिक करार के तहत दूसरे देश को दिया गया, क्योंकि उनसे टीके के लिए कच्चा माल लिया गया था, क्या उसका भी श्रेय मोदी सरकार ले रही थी? मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने टीका भेजने के जितने फोटो ट्वीट किए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यह वाला डब्बा मदद का है और यह वाला डब्बा कारोबारी करार के तहत पैसे लेकर दिया जा रहा है? जब अप्रैल के महीने में लोग अस्पताल के भीतर और बाहर तड़पा तड़पा कर मार दिए गए, उनका नरसंहार किया गया, तब जाकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा यह सच बोल देते हैं। कहते हैं कि 6 करोड़ टीका मदद के तौर पर नहीं भेजा गया, निर्यात नहीं हुआ। 84% टीका डोनेशन का नहीं था, बल्कि कमर्शियल करार के तहत भेजा ही जाना था। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। चाहे हमारी सरकार होती, चाहे किसी की भी सरकार होती, उसको वो क्वांटिटी भेजना ही था, क्योंकि वो लायबिलिटी है। अब आप समझ पाए होंगे कि प्रचार और प्रोपेगेंडा का यह खेल क्या था। यही टीका जब दुनिया के अलग अलग देशों को जा रहा था, तब नहीं बताया गया कि यह वाला हिस्सा व्यावसायिक करार के तहत जा रहा है और मात्र 1 करोड़ टीका भारत मदद के तौर पर दे रहा है। गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन गुरु के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। ऐसा प्रोपेगेंडा रचा कि आप उसके नशे में भूल गए कि आपको भी टीका चाहिए। संबित पात्रा जो बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री एक बार नहीं कहते हैं। इस बात का प्रचार आराम से चल रहा था कि वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई। भ्रामक बयान दिए गए कि मोदी सरकार ने रिसर्च और विकास में योगदान किया, जबकि 1 पैसा नहीं लगाया और सरकार दुनिया की मदद कर रही है। अब जाकर संबित पात्रा बता रहे हैं कि कोविशील्ड पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एस्ट्राजेनेका का है। इस सवाल को गायब मत कीजिए कि जब अमेरिका ब्रिटेन अपने देश के लिए टीका खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, तब मोदी सरकार क्या कर रही थी? आपकी जान से खिलवाड़ हुआ है। लेकिन संबित पात्रा जो सच अब बोल रहे हैं, आपको दिखाता हूं। तब विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था, ठीक से देखिए, बोर मत होइए। यह 19 जनवरी 2021 का विदेश मंत्रालय का बयान है। कहा जा रहा है कि कई चरणों में दिए जाने वाले टीके की घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम आने वाले महीनों में अपने सहयोगी देशों को टीका भेजते रहेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत की कंपनियां घरेलू जरूरत के हिसाब से स्टॉक रखेंगी और बाहर के देशों में सप्लाई करती रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी बयान में आप खोजकर बता दीजिए जिसमें वो कह रहे हों कि 84% टीका कंपनियों को बाहर भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अलग अलग देशों से कच्चे माल लिए और बदले में कारोबारी करार किए। दुनिया में भारत का नाम हुआ है, यह छवि आपको गोदी मीडिया के जरिए गांव गांव पहुंचाई गई। उसका सच अब आप देख रहे हैं। कितनी खोखली थी वो छवि। डू यू गेट माई पॉइंट? हाउ लाइज आर प्लांटेड इन योर माइंड। इस बयान में 2 बातें। बाहर से अखबार निकालकर पुरानी हेडलाइन देखिए, पता चलेगा कि आपकी दुनिया कैसे लुट गई। गंगा में लाशें बहा देने से काम नहीं चलेगा, लाशों के सामने खड़े होकर सच पूछने से होगा।
वो आपके अपने ही हैं जिनकी हत्या हुई है। तो आप जान गए कि जिन देशों को टीका भेजा गया उसमें मोदी सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। जब लोग अस्पताल के भीतर और बाहर मार दिए गए तब संबित पात्रा कहने आते हैं कि 84% टीका व्यावसायिक करार के तहत भेजा गया। मैं बार बार ये बात बताना चाहता हूं, संबित कहते हैं वो एड नहीं था, डोनेशन नहीं था। यही नहीं, दावा किया जाता रहा कि संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के लिए 2 लाख डोज भेंट स्वरूप भेज दिए गए। अब संबित पात्रा बता रहे हैं कि इसलिए भेजे गए क्योंकि उसमें भारतीय सैनिक थे। 6,600 इंडियन सोल्जर्स जो हैं, जो हिंदुस्तान के जवान हैं, वो आज सरहद से दूर, हमारे देश के सरहद से दूर संयुक्त राष्ट्र के लिए और पीस कीपिंग के लिए काम कर रहे हैं। वो भिन्न भिन्न देशों में प्लेस्ड है। अगर हमने पीस कीपिंग फोर्स को 2 लाख डोजेस दिया था तो अपने जवानों को किस तरह दोनों डोजेस लग सके, हमारे जवान जो हमारे देश से बाहर रह के भी हमारे देश के हितों की रक्षा कर रहे हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए वो डोज दिए थे। क्या ये गलत है? हम नहीं मानते हैं ये गलत है। यही बातें तब नहीं बताई जा रही थी, अब बताई जा रही हैं। कौन क्या बोल रहा है इसकी जांच करेंगे तो समझ पाएंगे कि आप अस्पताल के बाहर क्यों मारे मारे फिर रहे थे। जिस अभियान को मानवता के नाम पर बताया जा रहा है उसका 84% हिस्सा कमर्शियल निकला है। मानवता की यह नई परिभाषा है। हालांकि जब दूसरे देशों को टीका भेजने को लेकर सवाल की धार तेज होती है तब मार्च में विदेश मंत्री इस तरफ इशारा करने लगते हैं। 19 अप्रैल के हिंदू में जयशंकर का बयान छपा है। इसमें वे कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के देशों से हम टीका बनाने का कच्चा माल मांगे और उन्हें टीका ना दें। यह सच प्रधानमंत्री बोल नहीं सके। यह सच तब सामने आया जब गंगा में लाशें बह गईं और अस्पताल के बाहर लोग और भीतर लोग ऑक्सीजन के बिना तड़पा तड़पा कर मार दिए गए।